गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी बजे हैं समथिंग 8:30 और रूटीन वाला काम सारा मेरा हो चुका है। कई दिन के बाद आज आए थे सब्जी वाले भैया, तो उनसे सब्जी ली, तो वही निकाल के मैं रख रही थी और फिर मैं पहुँच गई हूँ किचन में। अभी इस टाइम बज चुके हैं 10 और मैंने नाश्ता में बनाया था दलिया, क्योंकि एकादशी का व्रत था मेरा 6 तारीख को। तो ये वीडियो 7 तारीख की है। तो वैसे तो ना व्रत के दूसरे दिन खाते हैं खिचड़ी, खिचड़ी बनाना चाहिए। और लेकिन 7 तारीख को भी एकादशी थी। किसी ने हो सकता है 7 तारीख को भी व्रत रहा होगा, किसी ने 6 को रहा होगा, पता नहीं क्या। कुछ दिनों से 2 दिन के हर त्योहार हो रहे हैं। लेकिन जो 7 तारीख को जो थी एकादशी, वो उसमें ना शाम के टाइम 3-4 बजे से, क्लियर मतलब करेक्ट टाइम नहीं मुझे पता है, तो द्वादशी लग रही थी। तो इसलिए कुछ लोगों ने 6 तारीख को रहा, जैसे मैंने भी 6 तारीख को रहा। तो लेकिन 7 को भी एकादशी थी, तो इसलिए मैंने सुबह खिचड़ी नहीं बनाई और दलिया बनाया, क्योंकि व्रत के दूसरे दिन वो भी एकादशी का व्रत, तो हल्का ही नाश्ता जो है लेना चाहिए, एकदम से हैवी कुछ नहीं लेना चाहिए। तो दलिया मैंने खा लिया और उसके बाद जो सब्ज़ी मैंने ली थी उसको जहाँ तहाँ जैसे निकाल के मुझे रखना था फ्रिज में, कुछ धो के रखना था, कुछ ऐसे ही रखना था, वो मैंने रख दी है। और फिर मैंने तोरई की सब्ज़ी डिसाइड किया बनाने के लिए। तो मैं जो तोरई बनाने जा रही हूँ ना, हमारे यहाँ ये तोरई सभी को बहुत पसंद है। तो बस तोरई को हमने छील लिया है और हमने छीलने से पहले भी तोरई को धो लिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से धो लेती हूँ, लेकिन काटने से पहले ही धोती हूँ हमेशा। लेकिन आज जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, तो इसमें बड़े बड़े पीस मुझे काटने थे, तो मैंने काट लिए। वैसे मैं छीलने के बाद फिर से धोती हूँ, तब काटती हूँ, क्योंकि सब्जियों को हमेशा काटने से पहले ही धोना चाहिए। काटने के बाद धोने से फिर उसमें कुछ भी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना, वो कुछ नहीं रहती है, सब नष्ट हो जाती है। तो बस हम बहुत ही इजी तरीके से आज सब्जी बनाएंगे, लेकिन पसंद बहुत आती है सभी को। एक बार आप लोग भी बना के देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो बस मैंने तोरई को छील लिया है, बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है, और यहाँ पे हम लहसुन, प्याज और हल्दी, मिर्च, धनिया और सौंफ पाउडर, सौंफ को भी मैंने ऐड किया है। और 2 लाल मिर्च, मतलब हरी मिर्च थी जो लाल पड़ गई थी, उनको भी मैंने डाल लिया है। और मैं यहाँ पे कोई मतलब कश्मीरी मिर्च वगैरह बिल्कुल नहीं डालूंगी कि कलर अच्छा आए सब्जी का, इसलिए नहीं डालूंगी मैं। तो ग्रीन ग्रीन कलर हो जाएगा हमारी तोरई का, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो बस उसके बाद हमने तेल गरम किया है, जीरा डाल दिया है, और जो मसाला पीसा था उसको हम ऐड कर देंगे। मसाले को काफ़ी अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि हमने लहसुन प्याज भी इसी में ऐड किया है, पीसा है। तो हमें काफ़ी अच्छे से मसाले को भूनना है। 2-3 चम्मच मैंने जार में डाल के पानी डाल दिया है, जिससे मसाले हमारे जल नहीं जाएं। मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो हमने जो तोरई काट के रखी थी उनको हम डाल देंगे। और आप चाहें तो मसाले में, अभी कच्चा आम का सीज़न चल रहा है, तो कच्चा आम भी पीस सकते हो। वैसे तो मैं पीस लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं पीसा है। और बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस नमक डाल के इसको ढक दिया था हमने स्लो फ्लेम पे। बीच बीच में हमने 1-2 बार चला दिया था इसको, जिससे हमारी सब्ज़ी जल नहीं जाए। और बस जैसी तोरी हमारी पक चुकी हैं, गल गई हैं, तो हमने हरा धनिया डाल दिया है और नींबू का रस डाल दिया है खट्टे के लिए। और बस हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो हमारे यहाँ ये सब्ज़ी सभी को पसंद आती है, आप लोग बना के देखिएगा। तो बस फिर उसके बाद हमने बना ली थी रोटी, और आज का हमारा जो लंच था तोरई की सब्ज़ी, दही और रोटी। तो यहाँ पे हमारी रोटी बनना स्टार्ट हो चुकी है। तवा रख दिया है हमने गैस पे, और अभी 12:30 समथिंग बजे हुए हैं। और इधर मैंने ना नहाते समय अपने कपड़े धो तो लिए थे, मैं डेली ही धो लेती हूँ, लेकिन कल आज मतलब 3 जोड़ी हो गए थे, क्योंकि 6 तारीख को एकादशी का व्रत मुझे रहना था। तो रात को मैंने नहाया था 5 को, 5 को मैंने नहाया। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो नहा लिया था।
तो मैंने छोड़ दिए थे कपड़े, और 6 तारीख को फिर मैंने कपड़े धुले नहीं थे, मतलब कुछ था ऐसा रीज़न, या सब्जी की मतलब जल्दी थी कि बाहर से आवाज़, मतलब कुछ भी ऐसा होता, जैसे कभी कभी क्या सब्जी वाले भैया आ जाते हैं, बाहर से आवाज़ लगाते हैं, और मेरा उस टाइम नहाने, मतलब जैसे नहाना हो रहा होता है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कपड़े। दूसरा कोई नहीं होता है घर में जो उनसे ये भी बोल दे कि अभी जाना नहीं सूरज उस टाइम सो रहा होता है। तो मेरी कई जोड़ी कपड़े हो गए थे, 3 जोड़ी हो गए थे, मैंने तीनों को धो दिया, फिर बस मशीन में डाल दिया है मैंने निकलने के लिए और ड्राई होने के लिए। और इधर हमारी रोटी भी बन चुकी है, और अब मैं लगाने जा रही हूँ खाना। मैंने कपड़े फैला भी दिए हैं इस बीच में, क्योंकि बीच बीच में मैं ना और भी काम करती रहती हूँ मोबाइल से, जैसे मेरे अपनी जॉब का बीच बीच में काम मोबाइल का होता है, तो इस वजह से मेरा काम जो है ना साथ साथ में जैसे सब होते रहते हैं। तो मुझे ना फ्री होते होते केवल ब्रेकफास्ट और लंच में ही फ्री होते होते मुझे बच जाते हैं 1:30 से 2। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया, ये मेरे मेरे धुल गए हैं कपड़े, और सारा काम फिनिश हो चुका है। और तो अब होगा थोड़ी सी देर आराम, किचन के काम से फ्री हो चुकी हूँ, और बस ये जो थोड़ी देर का टाइम है दोपहर का, इसमें चाहे तो मैं आराम कर लूँ, चाहे मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ, या फिर अपनी वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम करूँगी। तो कभी नींद भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, कभी 10-15-20 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए नींद भी आ जाती है तो सो भी जाती हूँ। नहीं तो मैं इस टाइम में भी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ काम करूँ। टाइम जो निकल जाता है वो कभी वापस नहीं मिलता है, तो हमें जो निकल जाता है वो तो कभी नहीं आता है ना, तो इसलिए हमें टाइम को बर्बाद नहीं हो मतलब करने देना है, बिल्कुल करने देना चाहिए। हर काम मतलब हर टाइम में कुछ न कुछ आपको करना है। आराम करना भी ज़रूरी होता है, तो उस टाइम में आप आराम कर सकते हो, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आराम भी करना ज़रूरी होता है, रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, तो आप रेस्ट कर सकते हो। पता नहीं क्यों लाइट का कुछ इशू है, सा क्लियर नहीं आ रही है। तो बस अब मैं थोड़ी सी देर आराम करूँगी, और साथ में वीडियो की एडिटिंग वगैरह देखूँगी, थोड़ा बहुत करूँगी। और शाम को जाना है मुझे आज, एक जगह दावत है, तेल की दावत है, तो वहाँ जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।